आज मैं वैल्यू एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पर कुछ क्वेश्चन करूँगा। ये पहला क्वेश्चन लिखा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बेस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो पर निकालने के लिए हम इसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। द पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ given polynomial at x is equal to 0 is, क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर 0 रख देंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये भी माइनस 0 हो जाएगा प्लस 3, तो आंसर आ गया 3। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज। तो x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें x के यहाँ पर -1 रख देंगे तो हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू -1 -5 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और इसके बाद प्लस 3। 5 4 9, 9 माइनस 9 प्लस 3 कितना हो गया, -6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड P2 if py is equal to y square minus y plus 1। सॉल्यूशन, अब पी वाई इतना दिया हुआ, हमें P2 निकालना। अब क्या करेंगे, इधर y की जगह पर 2 रखेंगे, तो जब इधर y की जगह पर 2 रखेंगे तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो सिंस पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, हैंस P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 और -2 वैसे ही रहेगा, प्लस 1 वैसे ही रहेगा। तो 4 और 5 माइनस 3, 4 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर the following are zeros of the polynomial, whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका 3x + 1
पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/3 -1/3। दूसरा पार्ट पी एक्स इज इक्वल टू 5x - 5, पी एक्स इज इक्वल टू 5x - 5, 5x - 5, x इज इक्वल टू 4/5। तीसरा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गामा एक्स इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन पहले का हमें ये बताना है कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका जीरोज है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसमें s की जगह पर -1/3 रखेंगे। अगर ये 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसमें हम x की जगह पर -1/3 रखें, p -1/3, ये होगा 3 इंटू -1/3, एक्स की जगह पर -1/3 रखा, +1, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, -1 और +1 इक्वल टू 0 आ गया। तो चूंकि p -1/3 इक्वल टू 0, hence x इज इक्वल टू -1/3 इज 0, is the zero of px is equal to 3x plus 1। इस तरह से दूसरा पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 4/5 और px इतना दिया हुआ, तो x की जगह पर हम 4/5 रखेंगे। तो p 4/5, तो इधर भी x की जगह पर 4/5 रखेंगे। तो 5 और इंटू एक्स की जगह पर 4/5 -5, और 5 से 5 कट जाएगा तो आ जाएगा 4 -5। तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। 3.14 होता है पाई की वैल्यू, 4 - 3.14, इसको हम लिख सकते हैं 4.00 - 3.14, विच इज इक्वल टू 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 3 गया 0, 0.86, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा। हैंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। of the polynomial px is equal to 5x minus 5। इसके बाद तीसरा पार्ट मतलब px is equal to x स्क्वायर। अब हम देखेंगे p0 निकालेंगे, x बराबर 0 दिया हुआ, p0 कितना हो जाएगा, p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। हैंस लिख सकते हैं, हैंस
x is equal to 0 is the 0 of the polynomial px is equal to x square. अब जैसे दूसरा काम में देखना था तो क्या करेंगे, x यहाँ पर 4.5 रखेंगे, तो x यहाँ पर 4.5 रख दिया, ये 0 नहीं आया, तो 0 नहीं है, इसका मतलब कि इसका 0 नहीं, इसका 0 नहीं है। इस तरह से इसमें x इक्वल टू 0 रखा, p0 इक्वल टू 0, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस तरह से मैंने आज ये सब क्वेश्चन बताए। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि इससे ये फ़ायदा है कि जब भी कोई वीडियो बनेगा तो आपके पास तुरंत चला जाएगा। थैंक यू।